मान सैनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो है शारीरिक में प्रश्नावली 4.3 को बताएंगे। इसमें देखिए, अगर तीन बिंदु दे दिए हों, जैसे एक बिंदु है x1, y1, दूसरा है x2, y2 और तीसरा है x3, y3, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो भी शारीरिक विधि से। ठीक है, हाई स्कूल में ये पढ़ा गया था। अगर ये तीनों बिंदु दे दिए हों तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होता है 1/2 यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर उसके बाद प्लस x3 यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। ये हाई स्कूल में बताया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमको पढ़ना है शारीरिक विधि से कैसे निकालेंगे। तो जब इसे शारीरिक विधि से निकालना होगा तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो शारीरिक विधि से हो जाएगा फार्मूला ऐसे 1/2, फिर उसके बाद ये मोड़ करके यहाँ पे x1 y1 रखेंगे, ये जो बिंदु है यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला बिंदु लेंगे जो x2 y2 वाला है, यहाँ पे रखेंगे x2 y2 और यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे x3 y3 और यहाँ पर 1 रहेगा। तो इस फार्मूले से सब क्वेश्चन को लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि बिंदु 1,0, 1,0, 6,0 और 4,3 मान लेते हैं। ये बिंदु ए है, बिंदु ए का मान ये ऐसे मान लेंगे, माना बिंदु ए ये है और ये बी है 6,0 और तथा ये जो है सी है 4,3। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ए, अब जो इससे त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ए बी सी बनेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, इसी फार्मूले से लगाएंगे। x1 y1 होता है, x1 का मान 1 0, यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये 1 रहता है तीनों। फिर उसके बाद x2 y2 6 0, x3 y3 4 3। अब इसके बाद इसका प्रसार कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस कॉलम का, ये जो दूसरा कॉलम है इसका ये दो अवयव 0 हैं, तीसरा अवयव नहीं है, तो इसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे। लिखेंगे C2 के अनुदेश, C2 के अनुदेश प्रसार करने पर 1/2 इन दोनों के सापेक्ष जब करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसलिए इसका केवल लेके चलेंगे। ये देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पढ़ रहा है, इसका मतलब 5 आएगा, विषम संख्या आएगा, इसका मतलब इसका माइनस चिन्ह जो होगा माइनस लेंगे। इन दोनों का तो 0 आएगा जब इनका प्रसार करेंगे, और जब इनका करेंगे तो माइनस आएगा, और ये 3 रख के और इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, बचा क्या 1 1 6 1। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1/2, और ये देखिए सब 0 है, इसमें से घटाएंगे -5 आएगा, -5 का -3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा हो गया, प्लस ये हो गया 15, यहाँ हो गया 15/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ये क्वेश्चन है, थर्ड ये देखिए इसमें माइनस वाला है, ये आप इसको कर लीजिएगा। हम इसका बताते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे मानेंगे कि माना ए जो बिंदु है वो -2, -3 तथा उसके बाद बी वाला जो है 3,2 तथा सी वाला जो है -1, -8। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, उसी तरीके से लगाएंगे जैसे पहला लगाए हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है फार्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ पे सब मान फिल कर दीजिए। x1 का मान -2, y1 का मान -3, ये 1 ही रहेगा।
फिर उसके बाद x2 का मान 3, ये 2 यहाँ पे 1 ही रहेगा। फिर x3 का मान -1 -8 यहाँ पे 1 रहेगा। अब इसका प्रसार करना है, अब इसका प्रसार करिए। और यहाँ पे देखिए फार्मूले में 1/2 भी रहेगा, ये छूट रहा था, 1/2 भी रहेगा। यहाँ पे हो गया 1/2। उसके बाद अगर हम पहले पंक्ति के सापेक्ष करते, मतलब R1 के अनुदेश, ये देखिए जो सब लिख रहे हैं इसके नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 क्या है, ये पहली पंक्ति है ना। देखिए -2, ये तो 1/2 रहेगा, फार्मूले में है, ये -2 रहेगा। अब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा तो हो गया 2 माइनस ये लगाए हैं। फिर उसके बाद ये माइनस खुद आ रहा है तो अब हो गया +8। फिर उसके बाद ये लिखेंगे -3 है, अच्छा माइनस खुद आता भी है तो हो गया +3। फिर उसके बाद ये ढक लेंगे, इसका इसमें गुणा तो जाएगा 3। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा तो माइनस लगाते हैं। फिर उसके बाद इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 वो आया और माइनस पहले से प्लस हो गया। फिर उसके बाद ये लिखेंगे 1 वाला +1। फिर इसको ढकेंगे और इसका इसमें गुणा तो हो जाएगा -24, और ये माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे ये बंद हो गया। अब उसके बाद देखिए 1/2 हो गया, ये हो गया -2, इसको घटा दीजिए तो हो गया 6, ये 10 हो जाएगा, ऐड होगा ना, घटेगा नहीं। यहाँ पे +3 और ये हो गया 4, और ये प्लस इसको 1 इंटू ये घटाएंगे तो आ जाएगा -22। 1/2 इसका गुणा करेंगे तो -20 आएगा, ये -20 + 12 और इसका गुणा करेंगे तो -22। अब इन सबको जोड़ के देखिए, यहाँ पे देखिए इन सबको देखिए, जो 2 माइनस वाला है इसको जोड़ लीजिए, माइनस वाले को जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें से घटा दीजिए तो हो गया -42 + 12, और ये 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 रहेगा, और ये इसमें से घटा दीजिए हो गया 2, ये 0 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 -30/2। इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया ये -15। और जो एरिया होता है उसको माइनस में नहीं लेते हैं, जो क्षेत्रफल होता है उसको माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है, ABC था ना, ABC का क्षेत्रफल क्या लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। अगर ये माइनस में आता है तब भी प्लस में लेंगे, प्लस आता है तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये नियम है कि जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल को धनात्मक में लेंगे, अगर क्षेत्रफल दे दिया है इक्वेशन में पहले से, क्षेत्रफल का मान धनात्मक में लेंगे। अगर क्षेत्रफल पहले से इक्वेशन में दे दिया है तो वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि देखिए जब ये ऋणात्मक मिल रहा है तो हम धनात्मक ले रहे हैं, धनात्मक मिल रहा है तब भी धनात्मक ले रहे हैं। और जब क्षेत्रफल दे देगा तो इसका मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि वो पहले से धनात्मक था या ऋणात्मक था, इसलिए हम इक्वेशन में अगर जो क्षेत्रफल दे देगा उसको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो तब वह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों लिया जाएगा, सवाल सॉल्व करते समय दोनों उसे लिया जाएगा, ठीक ना। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। और इसमें एक पॉइंट और याद करना है कि अगर त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिए गए हों और तीनों बिंदु संरेख हों तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 होता है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे एक बिंदु दे दिया हो, ऐसे 3 बिंदु दे दिए हों और ये कह दिया है कि तीनों बिंदु संरेख है। अब बताइए अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो इससे कहाँ कोई त्रिभुज बनेगा। संरेख का मतलब वो एक सीधी रेखा में ना, जब वो एक सीधी रेखा में तो कोई क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। संरेख स्थिति में
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। ये तीनों पॉइंट याद करना पड़ेगा। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीनों पॉइंट याद करना होगा। पहले में क्या है कि अगर धनात्मक मिलता है तो धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक मिलता है तब भी धनात्मक लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे दिया है, अगर वो धनात्मक दिया है तब भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों मानेंगे, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दे दिया है पहले से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 है, तो उसके मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया हो 2, एक बिंदु निकालना हो, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का जब क्षेत्रफल यहाँ पे रखेंगे, जब ऐसे करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद इधर 1/2 करके फार्मूला लगाते हैं, तो जब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 10 दोनों रखेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में ये है कि अगर तीनों बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा शून्य होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन सब सॉल्व कराया जा रहा है ये NCERT बुक का क्वेश्चन, ठीक ना, NCERT बुक का है, हिंदी मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु A देखिए दे दिया है A, B + C और B दे दिया है B, C + A। ये सब ये एक बिंदु है, मतलब ये देखिए पूरा बिंदु ही है। ये इस बिंदु का ये x वाला है, ये y वाला पार्ट है, ये देखिए x वाला है, ये y वाला। अगर इसे आप x1 मानेंगे तो इसे y1, ये पूरा, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज के तीनों बिंदु दे दिए गए हों और इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए किस संरेख हैं। दर्शाइए कि बिंदु ये और बिंदु ये तीनों क्या हैं? संरेख हैं। अभी देखिए बताया गया है कि अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे, ये हमको प्रूव करना कि संरेख हैं। अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2। उसके बाद यहाँ पे देखिए x1 y1 1 होता है, सब में मान रख देते हैं। x1 का मान क्या है? रुकिए, अच्छा पहले लिख देते हैं इसको। x1 y1 1, x2 y2 1, फिर उसके बाद x3 y3 1। अब देखिए x1 का मान रख दीजिए 1/2, x1 का मान y1 का मान B + C, फिर यहाँ पे 1 हो गया। फिर ये देखिए x2 का मान B है, y2 का मान C + A है, फिर ये यहाँ पे 1 हो गया। x3 का मान C है, y3 का मान A + B है और यहाँ पे फिर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए या इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम प्रगुण भी लगा, ये गुणधर्म जो होता है अच्छा उसको भी लगा सकते हैं। इसमें से घटा देंगे 0 आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 0 आ जाएगा, 2 0 मिल जाएंगे और यहाँ पे घटाएंगे तो A - B आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो B - A आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो C - B आएगा, इसमें से घटाएंगे इसको तो B - C आएगा। तो प्रगुण गुणधर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो वैसे ही आप लगाइए प्रसार करके। देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, मतलब R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा और उसके बाद A को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? C + A। फिर उसके बाद माइनस करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा A + B, लेकिन जब माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -A - B। उसके बाद जब ये वाला रखेंगे, इसको लेके चलेंगे तो ये देखिए पहली पंक्ति और ये दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे -B + C और फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसको देखिए ढक लीजिए, इसका इसमें गुणा B - C, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस इसको लिखेंगे 1 को और फिर ब्रैकेट में इसका इसमें गुणा तो A + B², इसका इसमें गुणा कर दिए। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और वो भी घटाएंगे, माइनस इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो C² और CA आएगा, लेकिन जब माइनस का गुणा कर देंगे तो -CA 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए A से A वाला कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? A C - B। यहाँ पे देखिए B + C B - C, तो ये बन गया फार्मूला B² - C² का। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वही रह जाएगा, तो यहाँ पे इसको उतार लीजिए सिर्फ BA
बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ये हो गया। ए का इसमें गुणा कर दीजिए 1/2, ये हो गया ए सी माइनस ए बी, फिर माइनस का गुणा माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी ए, फिर यहाँ प्लस ये वाला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब देखिए ए सी प्लस में है, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए बात एक ही है। यहाँ पे देखिए माइनस में है, ये वाला इससे कट गया, फिर ए बी वाला माइनस में है, यहाँ पे देखिए बी ए वाला प्लस में है, तो ये भी दोनों सेम है, ये कट गया। बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है, ये वाला इससे कट गया। सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में है, ये वाला भी कट गया। तो इधर बचा क्या, 0 बचा। इसका मतलब 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और जब 0 का गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। बिंदु ए बी तथा सी जो दिया गया था क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों सवालों में बताना है आपको k का मान कितना कितना होगा। देखिए इसमें भी, इस बिंदु में भी k पड़ रहा है, तीनों बिंदु में कहीं ना कहीं k जरूर है। यहाँ पर देखिए पहले बिंदु में नहीं है k, इसमें भी नहीं है, तीसरे बिंदु में k पड़ गया। अब वही बताना है कि k का मान पहले सवाल के लिए क्या है और दूसरे सवाल के लिए क्या है, ठीक है। और ये जो तीनों बिंदु दे दिए हैं वो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए दिया है त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, 4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, ये दे दिया है 4, ठीक ना। और ये दोनों क्वेश्चन के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। अब इस सवाल में पहले क्या दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। अभी वहां बताएं नियम 2 में कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दे दिया हो तो उसे प्लस माइनस दोनों मानते हैं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दे दिया हो तो उसे प्लस माइनस दोनों मानते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला सेम वैसे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पहला बिंदु है तो यहाँ पे x1 y1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे k 0, यहाँ पे 1 हमेशा रहेगा तीनों में। यहाँ पे x2 y2, x2 का मान 4, y2 0, यहाँ पे x3 y3, x3 का मान 0 और y3 का मान 2। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ देखिए फार्मूला में 1/2 छूट रहा है। यहाँ पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 4 वर्ग इकाई है, तो इसे प्लस माइनस दोनों में मानेंगे, ये बताया गया है। यहाँ पे हो गया 1/2 और ये k 0 1 4 0 1 0 2 1। अब यहाँ पे पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, मतलब R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर यहाँ दिया है प्लस माइनस 4 इक्वल 1/2, थोड़ा इधर लिखते हैं, प्लस माइनस 4 इक्वल 1/2, यहाँ ब्रैकेट R1 यही है। देखिए पहले तो k को ढकेंगे, k वाले के साथ में ये वाला, फिर ये वाला भी ढकेंगे, ये बचा, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 होगा, 0 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 होगा, 0 माइनस 2 आया, लेकिन ये k भी है, यहाँ पे लिखेंगे k ब्रैकेट में 0 माइनस 2। जब इसका करेंगे देखिए 0 है, ये जो भी आएगा वैल्यू सबको 0 कर देगा, इसलिए इसका दिखाना जरूरी नहीं है, और भी -0 प्लस इसका जब करेंगे, इसका देखिए प्लस भी होगा, यहाँ पे ऐसा ढकेंगे, इसको 1 लिखेंगे, ये 1 है, 1 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में इसका इसमें गुणा 8 हो गया, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 तो 8 ही आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 4 इक्वल 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k, और ये देखिए 0 हो गया, ये खत्म है, यहाँ पे 8 है, इसका त्रिय गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस 8 इक्वल -2k प्लस 8। अब लिखेंगे आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे आप रखेंगे 8 इक्वल -2k प्लस 8। इस 8 को इधर लेके चले आइए, इस 8 को इधर लेके चले आइए, तो ये 8 माइनस 8, ये प्लस में इधर आएगा माइनस आएगा, तो
तो -2k बचा, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे -2k, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया 0, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। k का वैल्यू मिल गया 0, कब? जब प्लस चिन्ह लिए हैं तब। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। जब आप इस क्वेश्चन में माइनस चिन्ह लेंगे, सिर्फ यहाँ पे लेंगे, ये तो वही रहेगा, ये जैसे भी है वैसे रहेगा, केवल क्षेत्रफल के चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ पे माइनस लेंगे तो -8 इक्वल -2k + 8, ये -8 ये प्लस में है, इधर आया माइनस हो गया, इक्वल -2k, ये हो गया -16, ये हो गया -2k, माइनस से माइनस कट गया और ये 2 नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 8, ठीक ना। तो k का वैल्यू इसमें क्या आया 8, तो k का वैल्यू दोनों का कितना आ गया 0 भी 8 भी, मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदु दे दिया है, 2 बिंदु दे दिया है, एक दिया 1,2 और दूसरा दिया है 3,6। 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। मान लेते हैं कि इसी रेखा पर एक बिंदु स्थित है, इसी रेखा पर एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु का निर्देशांक हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं x, y है, ठीक है। 2 बिंदु पहले से दे दिए गए हैं, एक बिंदु हम अपने से इस रेखा पे मान लिए। अब बताइए अगर एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। जब ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं तो इससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मान 0 होगा, क्योंकि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक बिंदु, देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, माना एक बिंदु x, y बिंदु 1,2 तथा 3,6 वाली रेखा पर, यहाँ पे ऐसे लिखिए को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा पर, को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। कौन स्थित है? एक अन्य बिंदु है x, y, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए तब तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तब तीनों बिंदु संरेख होंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे फार्मूले से। ये तो हमको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है, एक ही रेखा पे माना गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले बिंदु को आप मान लीजिए ये वाला, तो यहाँ पे 1,2, यहाँ पे 0। दूसरे बिंदु को मान लीजिए ये वाला x, y, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा ना, फार्मूला में 1 ही रहेगा। यहाँ पे x, y हो गया। तीसरा बिंदु है 3, 6, ये हो गया 1/2। देखिए पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं, पहली पंक्ति का मतलब R1 के अनुदिश, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करते हैं, ये लिख लीजिएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करते हैं। अब ये हो गया 1/2 और यहाँ ब्रैकेट, R1 के अनुदिश का मतलब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो यही ना बचा, तो 1 का गुणा करना, इसका इसमें y -6 हो गया, फिर ये आ जाएगा -2, फिर इसको ढकेंगे और इसको, इसका इसमें गुणा तो x -3 हो गया, इसका इसमें भी हो गया, प्लस 1 को लिखेंगे 1 और फिर इसका इसमें गुणा 6x -3y,
अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, इसे इधर भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 0 बराबर, ये देखिए 1/2 खत्म हो गया। यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, आ गया y-6, इसका दोनों में गुणा कर दीजिए -2x + 6, फिर 1 का करेंगे तो वही रह जाएगा। x वाले को x वाले के साथ जोड़ लीजिए और y वाले को y वाले के साथ। अच्छा ये नंबर देखिए कट रहा है, इसे काट दीजिए, ये वाला घटेगा, ये वाला इसके साथ हो जाएगा। तो ये जब इसके साथ घटाएंगे तो हो जाएगा 4x, ये बड़ा है ये छोटा है, घटाएंगे 4x आएगा। इसको इसके साथ कर लीजिए तो आएगा -2y बराबर कितना आया, 0। अब ये माइनस वाला है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2y बराबर 4x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4x/2, इसे कट कर दीजिए तो आ गया y बराबर 2x। यही हो गया समीकरण, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, 4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको आप अपने से कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और दिया है k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई दे दिया है। और हमको बताना क्या है कि k का मान क्या होगा। ये देखिए ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है 12, ऑप्शन बी में दिया है -2, ऑप्शन सी में दिया है -12, -2 और ऑप्शन डी दे दिया है, ऑप्शन डी दे दिया है 12, -2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या जो भी आप मानेंगे, अगर ए बी सी मान लिए तो ए बी सी लिखेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये सब मान रख दीजिए, 2 - 6, 2 - 6 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 4, यहाँ पे हो गया k 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना है, 35। अब बताइए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसे प्लस माइनस दोनों में मानते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिखाना होगा। यहाँ पे हो गया 1/2 और इसका देखिए प्रसार कर दीजिए, ये 2 पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। यहाँ पे ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा 4 - 4, 4 - 4 का मतलब 0 हो गया। यहाँ पे 4 - 4 ये खत्म कर देगा, माइनस लगाते हैं पहले से, और ये माइनस पहले से हो गया, +6। अब इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा तो 5, फिर इसका इसमें गुणा -k। अब ये 1 + 1 लिखेंगे और फिर इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा 20, इसका इसमें गुणा -4k, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो +-70 हो गया, इक्वल, ये देखिए 0 हो गया। ये कितना आएगा, 30 - 6k, उसका गुणा कर दीजिए 20 - 4k। k वाले को k वाले के साथ जोड़ लीजिए और नंबर वाले को नंबर वाले के साथ। यहाँ पे हो गया +-70 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 50 और इसको इसके साथ कर लीजिए -10k। यहाँ से देखिए 10 कॉमन है, इसमें भी देखिए 10 है, तो 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ 5 - k। यहाँ पे बचा ये 10 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा +-7 बराबर 5 - k। अब एक बार आप लेंगे प्लस चिन्ह, इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है, एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा +7 इक्वल 5 - k। तो ये देखिए -k है, इसे इधर कर दीजिए, प्लस हो गया, ये 5 इधर ही रहने दीजिए, यहाँ पे ये प्लस में उसके उधर कर दीजिए -7, ये घटा दीजिए, k का वैल्यू हो गया -2, एक k का वैल्यू मिल गया। अब देखिए इसमें k का वैल्यू 1 तो मिला, अभी एक और निकलेगा, किससे, माइनस चिन्ह लेने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह जब आप लेंगे तो हो जाएगा -7 इक्वल 5 - k। k को इधर कर दीजिए, प्लस हो गया, और ये 5 पहले से है, ये वही रहेगा चिन्ह, ये माइनस में उधर चला गया, प्लस हो गया, कितना हो गया, ये k का मान 12। अब जो ऑप्शन में दिया हो ये -2 वाला, k का वैल्यू -2 और k का मान 12, तो वो वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।
और इस वीडियो को पहले आप पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।